अरे कोई अपने बाप का प्रमाण नहीं दे सकता है कि ये मेरा बाप है, नहीं दे सकता। आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो अपने बाप का प्रमाण दे दे कि यही मेरा बाप है। अरे तुमने धाम का आश्रय लिया, वृंदावन का आश्रय लिया, वैष्णव भी बन गए, तिलकधारी बन गए, नाम अपना फलादास रख भी लिया। और संसार में जो उपदेशक है, अब हम उसको साधु संत का रूप दें, चाहे व्यास का रूप दें, चाहे उपदेशक का रूप दें, वो खुद कपट युक्त है। खुद उसमें इच्छाएं, कितनी हजारों कामनाएं भरी हुई, चारों तरफ आपको घेर के खड़े हो गए। ये मान लीजिए हम खुद, मैं जो कह रहा हूं, अभी जो मैं कह रहा हूं, खुद राधा रमण दास, मैं इस फिलॉसफी में जीता हूं, इस दर्शन में जीता हूं। अब वो बहुत बढ़िया मैं प्रवचन दूंगा, बहुत बढ़िया अपनी महिमा भी गा लूंगा, या ऐसा रहना चाहिए वैसा रहना चाहिए, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारी बॉडी में वेव्स होते हैं, वेव्स, परमाणु, जैसे वो चारों तरफ उसका एक आवृत होता है। राधे राधे। आज इस वीडियो में बहुत ही सुंदर भाव आपको जानने को मिलेगा, और यह स्थली है, बहुत ही प्राचीन है, और यहाँ की लीला को साक्षात्कार कराते हुए महाराज जी के माध्यम से आपको दर्शन कराएंगे। पहले आप दर्शन कर लीजिए कि कितना सुंदर, और यह भावनाओं से जुड़ा हुआ लाडली जी का यह बरसाना है, और बरसाना के यह जो स्थलियाँ हैं उन सभी के दर्शन कीजिए। उसी के समक्ष आपको एक महाराज जी हैं, उनके माध्यम से उनके भाव तो जानेंगे ही, उसके अलावा लाडली जी का जो भाव है या लाडली जी का जो बरसाना है उसके भाव को भी बहुत ही सुंदर तरीके से आप सभी तक पहुंचाएंगे। तो आइए महाराज जी के पास चलते हैं और उनके माध्यम से कुछ सुंदर सुंदर भाव आप सभी तक पहुंचाते हैं। आइए। अभी हमारे समक्ष महाराज जी विराजित हैं, उनके माध्यम से कुछ शब्दावली और कुछ भाव और बरसाना का जो भाव है उनको महाराज जी के माध्यम से जानेंगे। आइए। राधे राधे महाराज जी। राधे। सर्वप्रथम महाराज जी का जो शुभ नाम है वह जानना चाहेंगे। मेरा नाम राधा रमण देव है, और मैं यहाँ रह रहे हैं श्री जी के चरणों में। तो महाराज जी इंसान को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि वह ठाकुर जी के प्रति इतना आकर्षण हो, क्योंकि इस कलयुग में इंसान ठाकुर जी को भी चाहता है, उससे कहीं ज़्यादा मोह माया को भी चाहता है। तो उस मोह माया के बंधन से ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतना दूर हो जाए जिससे कि ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाए। देखो आजकल समस्या क्या है पूरे विश्व की, और खास करके भारतवर्ष की, जो एक मेंटलिटी है, जो एक मानसिकता है, वो इतनी मतलब अविवेकपूर्ण है, और इतना वो अव्यवस्थित है। प्रत्येक की जो शिशु है उसको छोड़ करके, शिशु तो हृदय से जीता है, और शिशु तो एक परमात्मा का स्वरूप भी होता है, पर जिसकी समझ बड़ी है, खास करके मैं बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ, या जो थोड़ा जिनके पास समझ है। हमारे धर्म शास्त्र, ऋषि मुनि, साधु संत संसार को मार्ग बताते हैं। अभी यहाँ पर समस्या क्या है, आपके प्रश्न का जो मैं उत्तर दे रहा हूँ, हमारा जो मूल जो व्यवहार है वो कपट युक्त है, वो कपट रहित नहीं है ना। जब तक हम कपट रहित व्यवहार, संसार में तो कपट चल जाएगा व्यवहार के लिए कि भाई मजबूरी थी, ये था वो था, लेकिन हम कह रहे हैं अगर आप अखंड शांति और हमेशा जीवन में, वो चाहे पारिवारिक हो और चाहे व्यावहारिक हो, चाहे वो एकांतिक हो, और मैं यहाँ तक कह रहा हूँ चाहे वो विरक्त हो और चाहे वो संसारी हो, अखंड शांति, अखंड सुख या परमात्मा की तरफ जो मार्ग जो हमारा है, वो उसके लिए आपको कपट रहित होना पड़ेगा। कभी कभी संसार में ऐसा कहा जाता है कि नहीं, संसार में झूठ बोलना पड़ता है तो व्यवहार थोड़ा सा चलता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अच्छा चलो थोड़ी देर के लिए, जब तक आप कोई खतरनाक परिस्थिति में हैं तो उस समय आप झूठ बोल सकते हैं, झूठ का सहारा ले सकते हैं,
प्राण बचाने के लिए, कन्या की शादी के लिए, गाय बचाने के लिए। लेकिन अब आप उस परिस्थिति से मुक्त हो चुके हो, अब आप झूठ बोलेंगे तो पाप लगेगा। तो कन्या विक्रय में, गाय की रक्षा में, ब्राह्मण के लिए या दीन दुखी के लिए कभी कभार ऐसी परिस्थिति में अगर वो है तो आपने झूठ का सहारा, कपट का सहारा ले लिया तो वो तो चलेगा, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं है। वो अगर हमेशा आप करते हैं तो पाप हो जाएगा। अब जो मूल बात में मैं यहाँ आ रहा हूँ कि हम जो है, हमारा जो मूल, हमारा जो सोच है, व्यवहार है, और आपको यहाँ तक मैं बताऊं कि संसार में जो उपदेशक है, अब हम उसको साधु संत का रूप दें, चाहे व्यास का रूप दें, चाहे उपदेशक का रूप दें, वो खुद कपट युक्त है, खुद उसमें इच्छाएं, कितनी हजारों कामनाएं भरी हुई। अब वो बहुत बढ़िया मैं प्रवचन दूंगा, बहुत बढ़िया अपनी महिमा भी गा लूंगा, या ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। जब मेरे अंदर सच्चा त्याग होगा, सच्चा प्रेम होगा, फिर मैं समाज में जो बोलूंगा तो समाज का काफी भला हो सकता है। अब यहाँ क्या समस्या है? यहाँ पर जो त्याग और उपदेश जो दे रहा है, जो ज्ञान की बात कर रहा है, जो त्याग की बात कर रहा है, जो भजन भक्ति की बात कर रहा है, पहले उसके जीवन में भी तो आना चाहिए ना पहले ये। इसीलिए यद्यद्याचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते कर्मणे व संसिद्धि मास्थिता जनकादया लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमरस। राजा जनक आदि की तरह महापुरुष लोग, तत्वज्ञ लोग, ये जो तत्वज्ञ नहीं है जो केवल शास्त्र और उसकी मर्यादा पे चल रहा है, ये लोग बिल्कुल मूर्ख लोग हैं, अशिक्षित हैं, इनको समाज का और इनको शास्त्र का या धर्म का बिल्कुल नहीं इनकी रुचि है, नहीं इनका ज्ञान। और अब आपके प्रश्न में मैं कह रहा हूँ कि वो चाहते हैं कि हमारा थोड़ा माया बंधन कैसे छूटे, ईश्वर में प्रेम कैसे हो। तो संसार में बड़े बड़े राजा महाराजा भी सुखी नहीं हुए, चाहे उनके पास हजारों रानियां हो, चाहे पूरे विश्व की संपत्ति हो। सुखी तो वही हो सकता है, सुखी मीन जे नीर अगाधा जिमी हरि शरण न एको वादा। वो पूरा सरेंडर, पूर्ण शरणागति, फुल सरेंडर, पूर्ण शरणागति, आपका कपट रहित परमात्मा के चरणों में प्रेम होना चाहिए, तो सब कुछ आपके प्रश्न का जो जवाब है वो इसमें वो आ जाएगा। आज क्या है, माने ये निंदा नहीं है, ये हकीकत है। कितने वक्ता, कितनी वक्त्री संसार में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कुछ महापुरुषों के द्वारा हो रहा है, जो आचरण करता है उसके द्वारा ज़्यादा होता है, और जो सच में चल रहा है उसके द्वारा होता है। बाकी चाहे तुम कितना बढ़िया भी वेश कपट मुनि का बना लो, और काल नेमि जिमि रावण राहु, और रावण जैसे साधु का बना लो, या जब तक आप सच्चे नहीं होंगे, कपट रहते नहीं होंगे, आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या होता लाला, हमारी बॉडी में वेव्स होते हैं, वेव्स, परमाणु जैसे, वो चारों तरफ उसका एक आवृत होता है। अभी मैं कामी हूँ, मेरे अंदर अभी काम चल रहा है, तो उसके वेव्स काम जैसे होंगे। अब मैं मुंह से कितना भी बोलूँगा भाई काम से दूर हो जाओ, क्रोध से दूर हो जाओ, तो नहीं होंगे, वो वेव्स अपने आप प्रभावित करेंगे। तो हमारे अंदर क्या चल रहा है, वो तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, सबके अंदर अभी मन की स्थिति क्या, उसके द्वारा वो वेव्स चारों तरफ अखंड मंडलाकार ऐसे वो फैलते हैं। तो कभी कभी हम क्या देखते हैं कि हम किसी से आकर्षित हो जाते हैं और किसी से हम नहीं होते, किसी को देख करके संकोच होता है, किसी को देख के एकदम मिलने का मन करता है। तो वहां पर उसके मनस्थिति के द्वारा ही ऐसा होता है। तो समस्या ये आज पूरे विश्व की कि वक्ता भी कपट रहित नहीं है, वक्ता भी शुद्ध नहीं है, निर्भय नहीं है। और नहीं तो भगवान का मार्ग पता है क्या है? भक्ति का मार्ग। भक्ति का मार्ग है गीता में अभयम सत्व संशुद्धिर। सबसे पहला भक्ति का जो आपने कहा कि परमात्मा में कैसा प्रेम हो, शरणागति कैसे और संसार से माया बंधन कैसे छूटे,
सच्चे मन से कपट रहित पहले भगवान के चरणों में पहले प्रेम करो, भगवान को मान के। जो भी आपका चैनल बड़ा सुंदर है, आस्था ही रास्ता, तो पहले श्रद्धा भक्ति के द्वारा परमात्मा की तरफ पहले पूर्ण की परमात्मा है, मेरे से भी ज्यादा है। मैं आपको जो देख रहा हूं ना, इससे ज्यादा भक्त लोग परमात्मा को देखते हैं। ये तो पंचभौतिक शरीर है, ये तो मिट जाएगा। तो पहले श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसको श्रद्धा होगी, आस्था होगी, उसी को ज्ञान प्राप्त होगा। और बोले जिसकी श्रद्धा विश्वास नहीं हो रहा, बहुत से लोगों को बहुत ज्ञान देने पे भी नहीं होता है। बिल्कुल। बोले संशय आत्मा विनश्यति, तर्क कुतर्क विज्ञान वैज्ञानिक की तरह कि ईश्वर है तो दिखाओ। बिल्कुल। अरे कोई अपने बाप का प्रमाण नहीं दे सकता है कि ये मेरा बाप है, नहीं दे सकता। आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो अपने बाप का प्रमाण दे दे कि यही मेरा बाप है। तो बोले कि भाई तेरा बाप यही है, तुमको जन्म देने वाला पिता यही है, इसका प्रमाण दो। कोई प्रमाण इसका नहीं है, ऐसे ईश्वर का कोई प्रमाण नहीं, वो अनुभूति जन्य है। आपको हवा लग रही है, प्रमाण दो, कैसे लग रही है हवा? बिल्कुल। वो अनुभव हो रहा है। तो ईश्वर का प्रमाण नहीं हो सकता। तो मां बताती है कि बेटा ये तेरे पापा हैं। तो मां पे श्रद्धा इसलिए है कि बचपन से उसने, जब उसकी आंखें बंद थी तो उसने मां का स्तन बंद आंख में ही पहले स्तन पकड़ा, मां का स्पर्श गर्भ से ही है, 9 महीने से। तो मां पे बिना किसी संशय, बिना कुतर्क के वो कहता है मेरी मां, और मेरी मां जो कह रही है वो सच है। बिल्कुल। और हो सकता है वो किसी और का बेटा हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन माँ कहती है कि नहीं बेटा ये तेरा बेटा, तो मान जाता है। अब साधु संत कौन है? साधु संत संसार की सबसे बड़ी माँ है। ये जो संसार की माँ है ये तो खुद मरणशील है। 3 माँ है। एक माँ जो जन्म देती है बच्चे को, हमारी माँ, तुम्हारी माँ। एक माँ है परमात्मा, और एक सबसे बड़ी माँ है संत। परमात्मा तो अव्यक्त है, कहीं कहीं वो प्रकट होगा, कहीं कहीं नहीं होगा। साधु संत लीला के द्वारा उसको विद्वान लोग, ज्ञानी लोग, भक्त लोग बताएंगे। अच्छा, परमात्मा कभी कभी आएगा, लेकिन नानक देव जी कहते हैं कि संत नित्य अवतार है। और भक्तमाल में आप देखो नित्य अवतार संतों का होता है। तो संत इतनी बड़ी माँ है, माने भगवान के टक्कर की, और कहीं देखा जाए तो भगवान से भी ज्यादा बड़ी माँ। जो सच्चे संत होते हैं उनका अपना पराया कोई नहीं होता, वो सबके प्रति एक शिशु की तरह वात्सल्य करते हैं पूरे विश्व पे। तो अब मैं इस प्रवचन का उपसंहार करता हूं, और बाद में आप भी लोग मेरे साथ बैठ सकते हैं। जो आप कह रहे थे कि कपट रहित और सच्चे मार्ग, अरे तुमने धाम का आश्रय लिया, वृंदावन का आश्रय लिया, वैष्णव भी बन गए, तिलकधारी बन गए, नाम अपना फलादासी फलादास रख भी लिया, और अभी भी तुमसे कपट नहीं छूटा, तो तुम दूसरों को तो कल्याण क्या करोगे, तुम अपने ही कल्याण नहीं कर पाओगे भाई। अखंड शांति मिलेगी कपट रहित श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम, कैतव रहित, ये श्रीमद् भागवत में है। और आपको परमात्मा जैसे आपने ये संकल्प किया कि आज से ही मैं श्री कृष्ण के चरणों में सरेंडर हो रहा हूँ, प्रेम कर रहा हूँ, और मैं किसी से डरूंगा नहीं, किसी को डराऊंगा नहीं, किसी को दबाऊंगा नहीं, किसी से दबूंगा नहीं, और सबसे प्रेम करूंगा, और भगवान मेरी रक्षा करेंगे, जैसे आपने सोचा उसी समय भगवान आपके चारों तरफ आपको घेर के खड़े हो गए। ये मान लीजिए, हम खुद, मैं जो कह रहा हूं, अभी जो मैं कह रहा हूं, खुद राधा रमण दास, मैं इस फिलॉसफी में जीता हूं, इस दर्शन में जीता हूं, और हम सुख दुख में, कोई भी व्यवहार में निर्भय रहते हैं। अभी जब तक श्री जी के चरणों में हम आए हैं, श्याम सुंदर के चरणों में आए हैं, और ब्रज मंडल में हम जब से आए, श्री जी ने, श्याम सुंदर ने हमको निर्भय कर रखा है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम रहते हैं कि हम प्रसन्न रहें, और मैं तो प्रसन्न रहूं, मेरे आसपास का जो वातावरण है वो भी आनंद और प्रसन्न युक्त हो। तो वो केवल उपदेश से नहीं होगा कि मैं भी आपको बहुत बड़ा उपदेश करूं, लेकिन मेरे पास कोई चीज़ है, पैसा है, मान लो खाने पीने की चीज़ है, कपड़ा लत्ता आपको चाहिए, उसमें मैं कंजूसी करूं। तो सेवा, दो पहिए है, सेवा और सुमिरन से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। और उसमें जो मूल, जो मैंने कहा था, जैसे कि आपके चैनल का भी नाम है आस्था ही रास्ता, श्रद्धा और भक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। और परमात्मा तुरंत तुम्हारे ऐसे फैसला लेते ही कि आज से मैं श्री कृष्ण को बताते हैं, एक बार प्रणाम करने से, हे श्री कृष्ण मैं तेरा हूँ। भगवान कहते हैं
सकृत देव प्रपन्न आया। एक बार जो मुझे प्रणाम कर लेता, कहता हे श्याम सुंदर मैं आपका हूँ, हे कृष्ण मैं आपका हूँ, अभयम सर्वभूतेभ्यो, सभी भूतों से मैं उसको अभय दान कर देता हूँ। और वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सत्सत शांति निगच्छति, वो धर्मात्मा हो जाता है, वो आनंदमय हो जाता है, उसको अखंड शांति मिल जाती है। जो आपके प्रश्न का उत्तर था वो मैंने ये दिया। और वो कृतकृत्य हो जाता है, वो आनंदित हो जाता है और उसको देख करके सभी आनंदित हो जाते हैं। शर्त यह है कि कपट रहित श्रद्धा भक्ति से और भगवान के चरणों में हो जाओ। तुम्हारा संसार, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा घर, व्यापार, दुकान सब एकदम सुंदर हो जाएगा। तुम्हारे अंदर ऐसी बुद्धि आ जाएगी व्यापार चलाने की, व्यवहार करने की, सब आ जाएगी। लेकिन वो श्री कृष्ण के चरणों का निष्कपट प्रेम करने से ही तुम्हारे अंदर ये बुद्धि आएगी। और 24 घंटा भगवान का स्मरण कैसे रहे वो आपको थोड़ा इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। कोई माला का आश्रय लेता है, कोई कैसा आश्रय लेता है, कोई चित्र का भी आश्रय लेता है। तो इसलिए माला चित्र का आश्रय भी लेना चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न रहना चाहिए और भगवान के चरणों में प्रेम करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और अब आप आइए, ले भैया को फोटो, तू भी ले ले। आजा 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 आजा। तो कहना तो कुछ चाहिए। और अगर कोई ऐसा प्रश्न हो तो बड़ा कोई ऐसा शब्द नहीं रहा हमारे पास जो इतनी सुंदर वाणी और इतने सुंदर तरीके से आपको उस सवाल का नहीं, उससे कहीं अलग आपके जीवन का भी सार आपको महाराज जी के माध्यम से जानने को मिला।